हेलो एवरीवन, चाहत है आपकी आप भी इंग्लिश बोलें। हियर आई एम योर इंग्लिश बड़ी ओली। वेलकम टू आउट लाउड इंग्लिश। लेट्स बिगिन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये छोटा सा न्यूज़ पीस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है, शहर में एक बार फिर चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सड़क पर पैदल चल रही एक महिला की गले से मोटरसाइकिल सवार दो युवक सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। सबसे पहले हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले घटना सामने आई है, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड। ठीक है, पूरा देखते हैं। अ चेन स्नैचिंग इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड इन द सिटी टुडे। अ चेन स्नैचिंग इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड इन द सिटी टुडे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जानकारी के मुताबिक, या जिसे कई बार हम हिंदी में कहते हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। उसके बाद आगे है, सड़क चल रही महिला से दो मोटरसाइकिल सवार युवक सोने की चेन झपट कर फरार हो गए या खींचकर फरार हो गए, है ना। तो ये फरार हो गए तो ये लास्ट में ही आएगा, लेकिन इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ हमने महिला को पहले बोला है ना। मोटरसाइकिल सवार युवक नीचे आए हैं। जब हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो ये मोटरसाइकिल सवार युवक को पहले मेंशन करेंगे, फिर महिला को। चलिए देखते हैं कैसे। टू मैन राइडिंग अ मोटरसाइकिल स्नैच्ड अ गोल्ड चेन फ्रॉम अ वुमन हु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। टू मैन राइडिंग अ मोटरसाइकिल, दो युवक जो मोटरसाइकिल सवार थे, चला रहे थे। स्नैच्ड अ गोल्ड चेन, गोल्ड की चेन उन्होंने खींची। स्नैच करना यानी झपटना। स्नैच्ड अ गोल्ड चेन मतलब सोने की चेन झपट ली। फ्रॉम अ वुमन हु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, एक महिला से जो कि सड़क पर चल रही थी। ठीक है, फिर आखिरी में है, और वहाँ से भाग गए। फ्लैड द सीन, या मौके से फरार हो गए। फ्लैड द सीन, फ्लैड जो है यहाँ पे फ्ली का सेकेंड फॉर्म है। फ्लैड द सीन, मौके से फरार हो गए। तो ये पूरा क्या हो जाएगा। A chain snatching incident was reported in the city today. According to sources, two men riding a motorcycle snatched a gold chain from a woman who was walking along the road and fled the scene. चलिए इसके आगे देख लेते हैं। आगे है, घटना अचानक हुई जिससे महिला संभल नहीं पाई। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी मौके से तेजी से भाग निकले। इसे कैसे बोलेंगे। तो हो जाएगा, द इंसिडेंट हैपेंड सडनली, घटना अचानक हुई। द इंसिडेंट हैपेंड सडनली लीविंग द वुमन शॉक्ड एंड अनेबल टू रिएक्ट, संभल नहीं पाई के लिए लीविंग द वुमन शॉक्ड एंड अनेबल टू रिएक्ट, क्योंकि संभल नहीं पाई का मतलब यही है कि वो इतनी शॉक हो गई कि वो रिएक्ट नहीं कर पाई, है ना। और हम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं देख रहे हैं, इसलिए इसे इंग्लिश में कहेंगे लिविंग द वुमन शॉक्ड एंड अनेबल टू रिएक्ट। इसके बाद है, आसपास मौजूद लोगों ने जो है शोर मचाया। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पीपल नियर बाय रेज्ड एन अलार्म। रेज एन अलार्म का मतलब होता है लोगों को वार्न करना, लोगों को किसी घटना, किसी डेंजर से आगाह करना, किसी परेशानी पर उनका ध्यान लेकर जाना। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, शोर मचाकर लोगों को आगाह कर दिया कि भाई यहाँ चोरी हुई है। तो लोगों ने शोर मचाया, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पीपल नियर बाय रेज्ड एन अलार्म। फिर है, लेकिन आरोपी जो है वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए या वहाँ से भाग निकले तेज़ी से। तो इसे हम बोल सकते हैं बट द सस्पेक्ट्स मैनेज्ड टू एस्केप। बट द सस्पेक्ट्स मैनेज्ड टू एस्केप। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, द इंसिडेंट हैपेंड सडनली लीविंग द वुमन शॉक्ड एंड अनेबल टू रिएक्ट। पीपल नियर बाय रेज्ड एन अलार्म बट द सस्पेक्ट्स मैनेज टू एस्केप। चलिए देख लेते हैं फिर आगे क्या हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसे कैसे बोल सकते हैं, पुलिस रीच द स्पॉट सून आफ्टर एंड रजिस्टर्ड अ केस। ठीक है, सून आफ्टर जो है इसका मतलब है जैसे ही जानकारी मिली तुरंत पहुंचना, तो सून आफ्टर। पुलिस रीच्ड द स्पॉट यानी कि मौके पर पहुंची।
पुलिस रीच्ड द स्पॉट सून आफ्टर एंड रजिस्टर्ड अ केस, यानी कि मामला दर्ज किया। पुलिस रीच्ड द स्पॉट सून आफ्टर एंड रजिस्टर्ड अ केस। फिर आगे है सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द एरिया इज़ बीइंग रिव्यूड। सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द एरिया, यानी उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज इज़ बीइंग रिव्यूड, मतलब उसे खंगाला जा रहा है, उसे देखा जा रहा है। न्यूज़ में अक्सर हम सुनते हैं कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द एरिया इज़ बीइंग रिव्यूड। अब उसके आगे देखिए है एंड एफर्ट्स आर अंडर वे टू आइडेंटिफाई एंड एप्रीहेंड द अक्यूज्ड। पहले इसे हम थोड़ा समझते हैं। एफर्ट्स का मतलब सबसे पहले हो गया प्रयास, ठीक। अंडर वे का मतलब है जारी होना या प्रक्रिया में होना। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। एप्रीहेंड का मतलब है पकड़ना या गिरफ्तार करना, और अक्यूज्ड का मतलब है दोषी। अब पूरा देखते हैं। एफर्ट्स आर अंडर वे, यानी कि प्रयास जारी है या प्रयास प्रक्रिया में है, ठीक। एफर्ट्स आर अंडर वे किस चीज़ का? टू आइडेंटिफाई एंड अप्रीहेंड द अक्यूज्ड, दोषी की पहचान करने के लिए और उसे पकड़ने के लिए। तो पूरा क्या हो जाएगा कि जो अक्यूज्ड है, जो दोनों आरोपी हैं, उनको आइडेंटिफाई करने और एप्रीहेंड करने, यानी उनकी पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एफर्ट्स अंडर वे हैं, यानी कि प्रक्रिया जारी है। एफर्ट्स आर अंडर वे टू आइडेंटिफाई एंड अप्रीहेंड द अक्यूज्ड, ठीक। पूरा क्या हो जाएगा इसे देख लेते हैं। पुलिस रीच द स्पॉट सून आफ्टर एंड रजिस्टर्ड अ केस। सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द एरिया इज बीइंग रिव्यूड एंड एफर्ट्स आर अंडर वे टू आइडेंटिफाई एंड एप्रीहेंड द अक्यूज्ड। अब हमारा लास्ट पैराग्राफ है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क पर चलते समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। इसे कैसे बोलेंगे? तो ये हो जाएगा पुलिस हैव एडवाइज्ड सिटीजन्स टू रिमेन अलर्ट वाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स। सबसे पहले तो वाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स का मतलब हो गया सड़क पर चलते समय। अब ऊपर आते हैं हम। देखिए हमने यहाँ पर पुलिस के साथ हैव यूज़ किया है, ना कि हैज़। पुलिस जो है कोई एक व्यक्ति नहीं है, तो हम इसे सिंगुलर नहीं मान सकते, ठीक है। तो हम पुलिस को कभी भी प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव। तो पुलिस हैव, ठीक। पुलिस हैव एडवाइज्ड और अपील्ड टू, दोनों में से जो यूज़ करना चाहें। पुलिस हैव एडवाइज्ड सिटीजन्स टू रिमेन अलर्ट। रिमेन अलर्ट मतलब सतर्क रहें। वाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, सड़क पर चलते समय। फिर इसके आगे है एंड टू इमीडिएटली रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही रिपोर्ट करें, यानी कि खबर करें, ठीक। एनी सस्पिशियस एक्टिविटी मतलब किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि। सस्पिशियस मतलब संदिग्ध, एक्टिविटी मतलब गतिविधि। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पुलिस हैव एडवाइज्ड सिटीजन्स टू रिमेन अलर्ट वाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड टू इमीडिएटली रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।